इन द समर ऑफ 1792। अब आपकी तरफ से बेटा आवाज नहीं आए, आप लोग सुने, ध्यान से समझे और मेरे चैनल पर जा करके वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और उसे भी करवाइए। द जैकोबिन प्लान्ड एन इंसरेक्शन of a large number of Persians who were angered by the short supplies and high prices of food। क्या है कि 1792 में जैकोबिन ने प्लान किया। क्या है इंसरेक्शन, मतलब होता है वाइड द एग्रेसिव रिवोल्ट। क्या होता है मीनिंग? वाइल्ड एग्रेसिव रिवोल्ट मतलब एक तरह से पूरा एक विद्रोह भयानक तरीके से। ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्सियंस, काफी संख्या में पार्सियन को लेकर के, हु वर एंगर, जो लोग गुस्से में थे, जो लोग नाराज थे कि शॉर्ट सप्लाई, भोजन की जो सप्लाई सही से नहीं थी और उसके रेट जो है बढ़ हाई प्रीस, इसके लिए वो लोग नाराज थे। तो उन लोगों को लेकर के एक रिवोल्ट किया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10th, 10 अगस्त की सुबह, दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द टोलेरी, टोलरीज मतलब टोलरीज के पैलेस पर उन लोगों ने धावा बोल दिया, जिसको कहते हैं स्टॉर्म का मतलब होता है कि अलार्म्ड, मतलब टूट पड़ना। मास्केयर्ड, मास्केयर्ड मतलब कत्लेआम, सामूहिक नरसंहार। The king's guard and held the king himself as hostage for several hours। राजा के सुरक्षा कर्मियों को भी मार दिया गया। And held the king himself, राजा को स्वयं जो है hostage for several hours, कई घंटों के लिए उसको ऐसे खड़ा कर दिया गया, सलामी तरह लटका दिया गया। Later the assembly voted to imprison the royal family। बाद में असेंबली ने वोट किया कि रॉयल फैमिली, राजसी परिवार को जेल में डाल दिया जाए। इलेक्शन वर हेल्ड, इलेक्शन हुआ। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 20 ईयर्स एबव, अब मतलब उस समय से सभी लोग जो 21 साल से ऊपर वाले जितने भी व्यक्ति थे वोट देने का राइट मिला। रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली, नई जो है इलेक्टेड असेंबली, वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। क्या कहलाई ये? ऑन 21 सितंबर 1792, 21 सितंबर 1792 को, इट एबोलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। क्या पढ़ा था हमने? मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और अब पूरी तरह से मोनार्की का अंत हो गया और एक रिपब्लिक के रूप में गणराज मतलब पब्लिक रूल। एज यू नो द रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसा आप जानते हो कि रिपब्लिक क्या है? सरकार के उस रूप को कहते हैं जहां पे पीपुल्स एलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द। तो ये पेज आगे हम आपको भेज रहे हैं, दूसरा पेज। ये पेज था, हाँ ये पेज होगा। ओके ठीक। मौसम बड़ा वैसा है, ठंडा हुआ है और अंधेरा हो गया, लाइट भी चली गई। दिख नहीं रहा है। द गवर्नमेंट, देयर आर नो हेरिडेटरी मोनार्की, मतलब कि कोई हेरिडेटरी मोनार्की मतलब अनुवांशिक पैतृक जिसको कहते हो, राजा का बेटा, राजवंश, ऐसा सिस्टम नहीं था। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक and investigate when and how they became true।
कह रहा है यू कैन ट्राई टू फाइंड, तुम अगर प्रयास करो तो और भी कंट्रीज के बारे में सर्च करिए कि वो कब रिपब्लिक हुए और कितने आज रिपब्लिक कंट्रीज हैं। तो आज मोस्टली जो है हमारा 192 लगभग 200 कंट्रीज ऐसे हैं जो रिपब्लिक हैं। कुछ ही कंट्रीज जहां मोनार्क सिस्टम या डिक्टेटर है, बाकी सब जो है रिपब्लिक हो चुके हैं। ये है टाइमिंग सबका अलग अलग है, ज्यादातर तो न्यूली है। अरे भाई डिक्टेटर क्या है, म्यांमार में ही देखिए सत्ता तख्ता पलट है, समझे। हाँ वहाँ पे जो है नहीं चल रहा, सैनिक वाला है। और वियतनाम है जो है वहाँ पे डिक्टेटर है। और ये नॉर्थ कोरिया है, वहाँ पर भी आप कह सकते हो। और सऊदीया में प्रिंसली था, लेकिन अभी भी वहाँ पे फिलहाल प्रिंस है। जापान में है किंग, लेकिन वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, ऐसे है। आप सर्च करिए, थोड़ा आप भी कुछ काम करिए। आगे देखिए, लुइस स्टील वाज सेंटेंस टू डेथ बाय कोर्ट, कोर्ट से सजा सुनाई गई इसको, हैंग टू किल डेथ, फांसी की सजा, ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन, ट्रेजन मतलब देशद्रोह, मीनिंग आप लिख लीजिएगा, विद्रोह। हाँ, देश के लिए मतलब देशद्रोह, देश के लिए धोखा करना जैसे। ऑन 21 जनवरी, ये डेट आप जरूर सब रखिएगा, 1793 ही वाज एक्सक्यूटेड पब्लिकली, उसको पब्लिक चौराहे पर जो है फांसी लटका दिया गया। हम्म। प्लेस क्या था, बी ला कॉन्क्रोड पर, इस स्थान पर। द द क्वीन, द क्वीन मैरी एंटोनियो, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, उनको भी मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, उसी के कुछ समय बाद में उसको भी सेम वैसे ही फांसी लटका दिया गया। तो राजतंत्र तो खत्म हो गया। अब जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट बनी, जैकोबिन गवर्नमेंट बनी, लेकिन देखिए पुनः आपको हेडिंग मिलने जा रहा है, रीन ऑफ टेरर, आतंक का राज, रीन ऑफ टेरर। निक्की काढ़ा बनवाओ भाई। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794, एक साल का ईयर, ये रीन ऑफ टेरर के रूप में जाना जाता है, समझे। आतंक का राज। रॉबर्स पियरे, जो रॉबर्स पियरे गवर्नमेंट बना एक तरह से, जैकोबिन का हेड कौन था, रॉबर्स पियरे। फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, उसने जो नीति अपनाई सीवर कंट्रोल, बिल्कुल औरंगजेब वाला, समझे। हाँ पनिशमेंट, जैसे ब्लड एंड आयरन हम पढ़े थे, बलवन। हाँ, या सबको कंट्रोल करने के लिए बड़े सख्ती के साथ। आगे, हाँ, ऑल दोज हुम ही सा बीइंग इनमीज, मतलब जिनको अपना वो शत्रु देखता था, या जिस जो लोग उसके पक्ष की बात नहीं करते थे, रिपब्लिक एक्स नोबल किलर्जी, सब लोग जो पहले के नोबल्स लोग थे, जो किलर्जी वर्ग के लोग थे, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल, दूसरे पॉलिटिकल वर्ग के लोग भी, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी, उसके पार्टी के भी सदस्य लोग जो डिड नॉट एग्री विद हिम मेथड, उसके तरीकों से जो सहमत नहीं थे, उसको भी उसने अरेस्ट करवाया और उसके साथ बिल्कुल वही सख्त व्यवहार, पनिशमेंट, इम्प्रीजन्ड एंड देन ट्राइड बाय अ रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, उसको जेल में डाल करके उनके साथ वही क्रांतिकारी जो है न्यायालय में मुकदमा चलवाना। जैसे अंग्रेज लोग हमारे रिवोल्यूशनरीज के साथ जो है क्रांतिकारी ट्रिब्यूनल चलवाते थे, उनका अलग से मुकदमा चलता था। आज पूजा करके तुरंत बैठ गए, तेल वगैरह भी नहीं लगा पाए शरीर में। आगे,
इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर कोर्ट उनको अपराधी मानती थी, दे वेयर ग्लूसनाइज, ग्लूसनाइड एक यंत्र था जिसका एक डॉक्टर डॉक्टर ग्लूसन ने बनाया था। इसमें क्या होता था कि ऐसे रेक्टेंगुलर मतलब होता था और सर उसमें डाल दीजिए और बाद में ऐसे दोनों तरफ से ऐसे मशीन आकर के ऐसे खच से सर मतलब कट, समझे ना? हाँ हाँ, पूरा कैंची जैसा मतलब होता था, उसमें आप खड़ा हो गए और दोनों तरफ से आरी मतलब ऐसे आया और सर कलम। अंत में इनका भी तो वही दशा हुआ था, रॉबर्ट पियरे को भी तो इसी में डाल के किया गया था। ग्लूसाइन इज ग्लूसाइन अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स, इसमें दो पोल होते थे, एंड ब्लेड, ब्लेड होता था दोनों तरफ से, विद विच अ पर्सन इज बी हेडेड, जिसको खड़ा किया जाता था, और सर कलम, बी हेडेड मतलब सर कलम। इट वाज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर ग्लूसन के नाम पे बना जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। Robespierre government issued law placing a maximum ceiling on bakes and prices। रॉबर्सपियरे की जो सरकार थी, इशूज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन बेग एंड प्राइसेस, मतलब उसने क्या किया, जो बेग मतलब मजदूरी है और वस्तुओं की जो कीमतें थे उसको सीलिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से कंट्रोल करने का प्रयास किया, फिलहाल सीमित रखा, एक फिक्स मीट एंड ब्रेड एंड मीट एंड ब्रेड वर रेसन्ड, मतलब सब एक भाव जिसके अनुसार कह देना, एक रेशियो में हो जाए मीट और ब्रेड का दाम जो है। पीजेंट वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट दियर ग्रेन, किसानों को फोर्स किया गया कि वे अपने अनाज, अपने उत्पादन को ट्रांसपोर्ट करें सिटी तक, एंड सेल इट एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार ने जो प्राइसेस फिक्स किया है उस दाम पर उसको बेचें। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर, ज़्यादा महंगे व्हाइट फ्लोर पर फॉरबिडन बैन लगा दिया गया उसके उपयोग पर। ऑल व्हाइट फ्लोर मतलब जैसे मतलब जो महंगा मतलब अच्छे किस्म का आटा था, जैसे हमारे यहाँ मैदा होता है, हैं अच्छे किस्म मतलब अच्छे वाला, सबके लिए ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डी एजिलाइट, मतलब इक्वलिटी ब्रेड, मतलब सबको एक समान ब्रेड मिले, सबको एक समान खाना मिले, ये व्यवस्था की गई। कोई वो चीज नहीं, नहीं कोई ये खाए कोई वो खाए, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, पूरे आटे का, पूरे गेहूं का जो बनता था आटा, उससे इक्वलिटी वाज आल्सो, इसमें इक्वलिटी दिखती थी, समानता, टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस, किसके थ्रू, फॉर्म ऑफ स्पीच मतलब बोल चाल में तो समानता दिखती थी, सब समान हो रहा, सब कुछ सही है। इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्सियोर, मॉन्सियोर मतलब सर एंड मैडम, all Frenchmen and women were henceforth citoyen and citoyenne, क्या किया गया, सर और मैडम की जगह पर जो है सभी फ्रेंच नागरिकों के लिए सिटियोन माने सिटीजन्स और सिटियोनी मतलब एक सिटियोन और सिटीजन्स का उपयोग किया गया, नागरिक। चर्चलेस वर्सट, चर्चेस, चर्चेस वर शट डाउन, चर्चेस जो थे बंद कर दिए गए, एंड दियर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस में, उनके जो बिल्डिंग थी उसको छावनी में बदल दिया गया या ऑफिसेस में बदल दिया गया, समझे? रॉबर्सपियरे परस्यूड हिज पॉलिसीज सो रिलेंटलेसली दैट, ओपन करो बेटा दरवाजा, हाँ, दैट इवन हिज सपोर्टर बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन, रॉबर्सपियरे ने अपनी पॉलिसीज को रिलेंटलेसली मतलब होता है कि हार्डली मतलब बिना अ, उसमें कोई बदलाव किए लगातार ऐसे ही पॉलिसीज को फॉलो करता जा रहा था, इससे उसके सपोर्टर ही जो है उसमें मॉडरेशन की बात करने लगे, मतलब बदलाव जिसको कहते हैं। फाइनली ही वाज
convicted by a court इन जुलाई 1794। अंडरलाइन कर लीजिएगा ये पॉइंट। अंततः जो है कोर्ट के द्वारा उसको भी कन्विक्ट किया गया, उसको भी दोषी पाया गया और जुलाई 1794 को अरेस्ट किया गया और उसको गुलशनाइज कर दिया गया। समझे? अगले दिन उसके समझ में आया? हाँ, तो उसको भी वही सजा मिली। ये भी सारी में तानाशाही उनकी हो गई थी। तो यहाँ आपको ट्रेजन दिया गया मीनिंग और व्हाट इज लिबर्टी है, इसको आप थोड़ा पढ़िएगा। और अब हम लोग आ जाए पेज नंबर 17 पर। डायरेक्टरी रूल फ्रांस। फ्रांस में डायरेक्टरी रूल। अटेंडेंस भेज दीजिए बेटा एक। अगला पेज भेज दूं आपको। तो ये वाला हो गया और ये पेज आपका जाएगा ये वाला पेज। ओके, यस, यही पैराग्राफ एक आज होगा भी। तो चलिए हम लोग, हेडिंग हमारा डायरेक्टरी रूल फ्रांस, द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट। जैकोबिन गवर्नमेंट के गिरने। पेज क्लियर नहीं है बेटा, ये तो मैं तो भेजा हूँ, आप अपना पेज देखिए बेटा, बुक नहीं है। अरे क्या कर रही दृष्टि, अभी तक बुक क्यों नहीं लिया भाई? अरे आज कितने दिन से क्लास चल रही है और तब से बात हो रही है, तुम कोरोना की बात कर रही हो। हाँ, डेली बोल रहा हूँ ले लो। अब देखो पेज क्लियर नहीं है तो मैं तो पेज फोटो खींच करके ऐसे। किसको? अरे ठीक है भैया, इस समय ऐसा है, कोरोना हो जाए या जो भी हो जाए, अपने घर में आप क्वारंटीन रहिए, हॉस्पिटल हॉस्पिटल तो न जाइए तो अच्छा है। दवा खाते रहिए या काढ़ा वाढ़ा खूब पीजिए। हम्म। तो ऋषभ देव बोल रहे थे अभी ना। ऋषभ देव बेटा वो गाइड दे दीजिए जिससे इन लोगों को वर्क कुछ देना शुरू करूं। कैसे भिजवाओगे बताओ? हाँ, अच्छा ठीक है, चैप्टर फर्स्ट आप पूरा एकदम भेज दीजिएगा सब कुछ। हाँ, चैप्टर फर्स्ट मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना, फिर इनको हम थोड़ा थोड़ा करके उसमें से देते रहेंगे। अभी चैप्टर अभी चल रहा है। और इनको ये बुक वगैरह क्यों नहीं ली दृष्टि? अरे तो तुम कहाँ से जुड़े हो? अच्छा अंशिका, अंशिका साथ में है ना? अच्छा दृष्टि नहीं। एक मिनट, कंफ्यूज क्या करते हो? दृष्टि नहीं, वो दिशा रही होगी। तो दिशा के पास बुक क्यों नहीं है? दिशा तो दृष्टि की बुक, दिशा तो बुक ले सकती है दृष्टि। हाँ ठीक है, देखो मेरा वीडियो भी बन रहा है और इसमें फालतू बातें आ रही है ऋषभ देव। चलिए, तो आज डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस की बात हो रही थी चूंकि क्लास 9 चल रहा है। तो फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट, जैकोबिन गवर्नमेंट के गिरने से जब उसको एक्यूज कर दिया गया, फांसी की सजा उसको भी समझ लीजिए दे दी गई। अलाउड द बेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। इससे उनको मौका मिला, किनको? जो बेल्दियर मतलब धनी वर्ग के लोग थे, मिडिल वर्ग के में और धनी वर्ग, पावर को सीज करने का मतलब अपने हैंड में। अ न्यू constitution was introduced which denied the vote to non-propertized section of society. न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस, एक नया नया संविधान, नया लॉ इंट्रोड्यूस हुआ। व्हिच डिनाइड, जिसने डिनाई किया मतलब आउट रखा, नॉन प्रॉपर्टाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के नॉन प्रॉपर्टी पर, ऐसे जिनके पास अपना कोई प्रॉपर्टी नहीं था, लैंड नहीं था, उनको पुनः वंचित कर दिया गया वोट देने से। इट प्रोवाइडेड, मतलब जो एम था रिवोल्यूशनरीज का वो धीरे धीरे देखिए मतलब खतरे में।
जैसे हमारे यहाँ भी क्रांतिकारी जो थे या हमारे लीडर नेशनल मूवमेंट के थे, आप क्लास 10th सब चैप्टर सेकंड में हम पढ़ाएंगे और बता रहे हैं वैसे भी उनका एम क्या था या गांधी जी का एम क्या था। लेकिन आज जो हमारे लीडर्स जिस रास्ते पे ले जा रहे हैं गवर्नमेंट को, सरकार को, देश को, इनका एम क्या है। तो वही चीज का सत्ता पाने के बाद सब चीजें बदल जाती हैं। तो इट प्रोवाइडेड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन लोगों ने दो संवैधानिक काउंसिल परिषद बनाया, निर्वाचित जिसको हम कह सकते हैं। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स, इन लोगों ने डायरेक्टरी एग्जीक्यूटिव 5 सदस्यों का एक ग्रुप बनाया, एक समूह बनाया। This was meant as a safeguard against the concentration of power in one main executive as under the जैकोबिन। और इस तरह से ये 5 ग्रुप जो बनाए गए थे 5 लोगों का सदस्य, जिससे कि जैसे जैकोबिन ग्रुप में एक हाथ में सत्ता थी जैकोबिन रॉबर्सपियरे के, उस तरह नहीं हो। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर की बात हमने पहले कर दिया है। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी, मतलब पूरा नियंत्रण जिसको कहते हो, कार्य करने का, कंट्रोल, लॉ फॉलो करने का, लॉ को लागू करने का, ये सब एक हाथ में ना हो, 5 लोगों के ग्रुप। लेकिन इसमें भी बाद में झगड़ा शुरू हुआ। However, the directors often clashed, आपस में लोग भी क्लैश करते थे, एक बात पे सहमत नहीं होते थे। विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल 2 काउंसिल बनी थी, इलेक्टेड बॉडी लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ ये इनके जो डायरेक्टर निदेशक थे, मतलब इन सहमति नहीं बनती थी। हु देन sought to dismiss them, the political instability of the directory paved the way for the rise of military dictator नेपोलियन बोनापार्ट। और इस तरह से वहां पर भी राजनीतिक अस्थिरता बनी रही, और इस राजनीतिक अस्थिरता मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा लिया कौन, मिलिट्री डिक्टेटर्स नेपोलियन बोनापार्ट, जो उस समय और अपने अंडर में पूरा फ्रांस को कर लिया। अगला पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। थ्रू ऑल दीज चेंज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो इस तरह से सारी चेंजिंग बनी इस 2 4 6 साल के अंदर में, गवर्नमेंट के रूप में परिवर्तन आया। द आइडियाज ऑफ फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के नज़र में जो सबको इक्वलिटी हो, आज़ादी हो, ये जो विचार था लोगों का, एंड ऑफ द फ्रेटर्निटी रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियल्स, क्या बन गया एक तरह जो भाईचारा की भावना थी, एक रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियल्स दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। एक इंस्पायरिंग मतलब एक प्रेरणादायक स्रोत के रूप में रह गया, एक आदर्श के रूप में केवल रह गया वो, और फ्रांस में भी और अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो एक पैराग्राफ अभी और हो सकता है हम लोगों का, क्यों? हेलो, चलिए अगले, बातें समझ में आ रही हैं? जो ना आए पूछ सकते हो आप लोग, केवल सुनना ही नहीं, ठीक है? बीच बीच में आप पूछते भी रहिए और पॉइंट को अच्छे से ध्यान दीजिए, बुक के पॉइंट को। अब देखिए फोटो क्लियर है कि नहीं है, पता नहीं, फोटो खींच दिया था हमने पेज लगाने के लिए, जिससे आपको ये पता रहे हाँ ये पेज जा रहा है, ये पेज हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पेज देने का मतलब था कि ये पेज आप पढ़ रहे, इसको देखते रहिए। अंडरलाइन किया है, कुछ तो समझ में आएगा, बाकी आप बुक से मैच करेंगे अपने तो सारी बातें समझ में आएंगी। ये पूरा चैप्टर मैंने अंडरलाइन किया था नोट्स से, और लास्ट में इस अंडरलाइन पॉइंट का एक वीडियो मेरे पास है, आप मेरे यूट्यूब पे खोज भी सकते हो। क्लास 9 सबसे, जब आप जाओगे चैनल पर तो सबसे पहले का वीडियो, पहला चैप्टर आपको मिलेगा, हिस्ट्री, फ्रेंच रेवोल्यूशन, और वो बायजू नोट का पूरा एक्सप्लेनेशन है। एक ही दिन में पूरा एक ही वीडियो है। पहले तो ऐसे ही बना देते थे, एक एक दिन में एक एक चैप्टर का वीडियो बन जाता था।
बाकी क्लास वाइज वीडियो 9-10 पार्ट में है पहला चैप्टर का, और बाकी और तो पढ़िए, सोर्स बहुत है आपके पास। बायो का भी है कुछ 9th में। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वीमेन वर एक्टिव। अब देखिए यहाँ पे वीमेन ऊपर हेडिंग है, डिड वीमेन साइबर रिवॉल्यूशन, क्या महिलाओं ने भी क्रांति में भी योगदान दिया? महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, अपनी ये भी फ्रेश वोट की पावर के, हेलो बेटा, अपनी अधिकारों के लिए लगातार ये भी लड़ती रही। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत अर्ली टाइम से ही, शुरुआत से ही, वीमेन्स वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स व्हिच ब्रॉट अबाउट सो मेनी इम्पोर्टेंट चेंजिंग इन फ्रेंच सोसाइटी। इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स, घटनाओं में जो भी चीज़ें हो रही थी, फ्रांस में जो परिवर्तन आ रहे थे, उसमें इनका भी बढ़ चढ़ कर योगदान था, भले इनको वोट देने का अधिकार ना मिला हो। which brought about so many important change, बहुत से important changing फ्रांस समाज में आया। they hoped that their involvement would pressurize, वो मतलब इस आशा में थी कि उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका लगे रहना जो है रिवोल्यूशनरियों को या रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगा, उनको मजबूर करेगा टू इंट्रोड्यूस मेजर टू इम्प्रूव दियर लाइफ्स, उनके भी, महिलाओं के भी जीवन में सुधार लाने के लिए, जीवन स्तर को इम्प्रूव करने के लिए वो कार्य योजना बनाएंगे। मोस्ट वीमेन्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। थर्ड स्टेट की मतलब कॉमन महिलाएं जीविका के लिए वर्क करती थी, परिवार का पालन पोषण करना। और हमने बताया था जब वार में लगे थे मेन, तो सारी जिम्मेदारी महिलाओं पे थी, बच्चों से लेकर के कमाने तक की। दे वर्कड एज सीम स्ट्रेसेस और द लॉन्ड्रेसेस, सोल्ड फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मतलब ये सब चीज करके अपनी जीविका चलाना। मार्केट में आर वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट, घरेलू नौकर जैसे चौका बर्तन करना, खाना बनाना धनी लोगों के घर में। आज जैसे हमारे समाज में भी है वही सब चीज़ें। इन द हाउस ऑफ प्रॉस्पेरस पीपुल, रिचेस्ट पर्सन के घरों में। मोस्ट वीमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, उनके पास शिक्षा नहीं थी, जॉब के लिए स्किल नहीं था, ट्रेनिंग नहीं था। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स, केवल उस समय जो नोबल्स की लड़कियां थी या धनी लड़की के बेटियां ही पढ़ने का अधिकार था उनको। members of the third state could study at a convent, after which their families arrange a marriage for them. उसके बाद उनके परिवार के लोग उनकी मैरिज अरेंज करते थे। Working women had also to care for their families, that is cook, fetch water, पानी भर के लाना, क्यों, फॉर कतार में लगना, ब्रेड के लिए, सामान खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनों में सारी महिलाएं काम, मतलब अपने यहाँ का दृश्य सोच लीजिए आप। टूक आफ्टर द चिल्ड्रन, और बच्चों का लुक आफ्टर, बच्चों का देखभाल करना। दियर बेक्स, हेलो हेलो हेलो, ओके बस 2 मिनट और, नहीं तो कट भी जाएगा। दियर बेक्स वेयर लोअर देन, फिर इतना कुछ करने के बाद भी उनकी मजदूरी पुरुषों की अपेक्षा कम थी। अगला पैराग्राफ है, इन ऑर्डर टू डिस्कस द वाइस दियर इंटरेस्ट वीमेन स्टार्टेड दियर ओन पॉलिटिकल, अपनी बात को, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, अपनी मांगों को, डिमांड को पूरा करवाने के लिए महिलाओं ने भी राजनीतिक क्लब बनाना शुरू किया, अपना अखबार। अबाउट 60 वीमेंस क्लब, उस समय तक 60 महिलाएं क्लब बन चुकी थी डिफरेंट फ्रेंच सिटीज में। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम, उसमें जो है रिवोल्यूशनरी महिलाएं और रिपब्लिकन महिलाएं सबसे ज़्यादा फेमस थी। तो आज आप यहाँ पे टिक कर लीजिए, इतना ही आपका क्लास है, अटेंडेंस आप भेज दीजिएगा। आप अच्छे समझिए, पढ़िए, वीडियो देखिए, तैयारी करिए, नोट्स बनाइए, छोटे छोटे क्वेश्चन निकालिए, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग करिए।
और पूरे संख्या के साथ रहिए, जितने लोग हो 50-60 जो भी आपके क्लास में हैं, तो सब जुड़ें, सबको जोड़ने का प्रयास आप लोग भी करिए। ओके बेटा।